कि जब सरकार मैनेज है, आप कह रहे खादी तक कमीशन पहुंच रहा है, तो फिर डीआईजी वाईजी की क्या बात है? कुछ लोग हो जाते, छूट जाते, जैसे नया तबादला हुआ तो छूट गए। जब छूट गए तो उनको ये कहा जाता है कि जब अगला बार फिर से जब सिस्टम चलेगा उस समय आपको देखा जाएगा, तो सिस्टम ना चलने तक का इंतजार नहीं कर पाते होंगे। कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा? देखिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सैद्धांतिक पॉलिटिक्स होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग दिल्ली एक इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी कार्यक्रम में गए थे। वो कार्यक्रम कितना बड़ा था वो मायने नहीं है, लेकिन उसमें 3-4 मिनट का ही एक वक्तव्य आया था कि कोई भी राजनीतिक दल रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, जेएमएम रहे, आजसू रहे, कोई भी राजनीतिक दल रहे, सपा रहे, लीडर का प्रिंसिपल होना आवश्यक है। पक्ष रहे, विपक्ष रहे, अगर जिस दिन इस देश में, इस राज्य में सैद्धांतिक नेताओं का उदय होगा, जिस दिन वो नेता जनता की समस्याओं को खुद से कनेक्ट होकर देखेंगे, जब वो जनता की समस्याओं से रोएंगे, दुखी होंगे, तभी बदल पाएंगे। और नहीं तो परिस्थितियां जस की तस हैं। आज बजट पे चर्चा हो रही है, आज ऊर्जा विभाग का बजट है, श्रम विभाग का बजट है, उद्योग विभाग का बजट है, लेकिन जयराम जी, लेकिन जनता के पास तो कोई थर्मामीटर जो भी जाता है जनता के पास, वो तो अपने आप को नहीं, जनता के पास कुछ नहीं है, जनता के पास कुछ नहीं है पांडे जी। नेताओं में नेतृत्व गुण जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है। निसंदेह जनता के पास कोई मीटर नहीं है जिससे वो नापे, वो आकलन कर पाए। अब वो नेताओं की सद्बुद्धि पे निर्भर करता है। अगर उनमें सद्बुद्धि आएगी तो राज्य सदगति से चलेगा, और नहीं तो इसी प्रकार के हम लोग आवाज करते रहेंगे। अभी तो देख रहे हैं, और हम इसमें क्या कहेंगे, सरकार के जो अंग हैं वो सरकार को घेर रहे हैं। प्रदीप यादव तो विपक्ष में नहीं है, अमित महतो तो विपक्ष में नहीं है, हेमलाल मुर्मू तो विपक्ष में नहीं है। सरकार के जो दल के नेता हैं वो करप्शन के मामले में, प्रशासन पर निरंकुशता के मामले में सरकार को घेर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट मानना ही चाहिए कि कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं जो हैं वो फिलहाल तो सही दिशा में कार्य नहीं कर रही हैं। आज श्रम विभाग का था, फिर निजी क्षेत्रों में रोजगार को लेकर उठाया। देखिए, मान के चलिए अभी हाईकोर्ट पे रोक लगा है। निजी क्षेत्रों में 75% का जो आरक्षण है उस पर अभी हाईकोर्ट में रोक लगा है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं ये रोक मान के चलिए 2-3 महीने से लगा हुआ है, लेकिन 2-3 महीना से पहले तो रोक नहीं था। उस समय तो सरकार का बकायदा ये फरमान था कि निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण दिया जाएगा। तो ठीक, मैंने एक छोटा सा सवाल किया था श्रम विभाग को और उन्होंने उत्तर दिया। मैंने उस दिन आपको बताया लगभग 2.5 लाख कर्मी को उन्होंने नामित बताया। जो पे रोल है उसमें मात्र 53,000 झारखंडियों को बताया, यानी 21 से 22% होता है। तो ये अखबारों में कहती है 75%, टीवी चैनलों में आके कहती है 75%, तमाम मीडिया इंटरव्यू में कहती है 75%, लेकिन धरातल में जो संक्षिप्त आंकड़ा हमें मिला है उसमें बकायदा श्रम नियोजन विभाग ने इस बात को स्वीकार किया है कि 21% ही झारखंड के लोग वहां नौकरियां कर रहे हैं निजी क्षेत्रों में। लेकिन जयराम जी, अभी तो झारखंड को आपको पता है कानून क्या कर रहा है, 1985 10वीं पास 12वीं पास, यही है झारखंड की पहचान। और झारखंड नहीं, ये बिल्कुल तो कानून बनना नहीं नया। इसलिए ये शुरू से ही इस राज्य की मांग रही है कि कोई भी नियोजन आने से पहले, नियुक्तियां करने से पहले नीति बननी चाहिए, और आज नीति नहीं बनने के कारण इस राज्य की ये दुर्गति है। इसलिए बीते सत्र में अपेक्षा थी, उस सत्र में नहीं परिपूर्ण हो पाया। कम से कम वर्तमान सत्र में, जो कि एक लंबा सत्र है, इसके बाद पता नहीं 1 साल बाद हम लोग इस तरह लंबे सत्र में बैठेंगे। सरकार को चाहिए स्थानीय नीति और नियोजन नीति को परिभाषित करे। जयराम जी, आज साइकिल का वितरण हुआ है विधायकों को नहीं मिला? नहीं, हमको आइडिया नहीं, हम लेते होते नहीं, हम निकल जाते हैं यहाँ से कभी। नहीं, यही मेरा सवाल था कि क्या जयराम जी सारे से जो मिला था उनको गिफ्ट, उसको तो स्वीकार करते? नहीं, हम जिसको देखिए, आप बिल्कुल गिफ्ट जो हमको मिला, हमने कभी ड्राइवर को दे दिया, कभी 2-4 स्टाफ को ही हमने दे दिया कि आप लोग रख लीजिए। उन लोग भी खुश है। साइकिल लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? साइकिल क्या करेंगे, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए। देखिए, स्मार्ट मीटर, देखिए चूंकि हम लोग गांव से आते हैं, सही बात है, शहर के लोग मान के चलिए सक्षम है, वो जानते हैं, लेकिन गांव में आज भी स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है उससे बल्कि उनकी परेशानी बढ़ रही है। मीटर रीडिंग में गड़बड़ी हो रही है, गांव में टावर ठीक नहीं होता है, तो उस कारण क्या होता है कि लोग काफी परेशान है स्मार्ट मीटर को लेकर, और बढ़ती हुई जो बिजली का जो कनेक्शन का जो फी है उसको लेकर भी परेशान है। उसके बाद और एक चीज क्या है कि जैसे कोई छापा मारने के लिए गया तो आपका कनेक्शन तो काटा ही, डायरेक्ट एफआईआर हो गया। अरे भाई, उसका स्पष्टीकरण तो ले लिया जाए। क्या स्पष्टीकरण लेना तो चाहिए सबसे पहले, उसके बाद एफआईआर की प्रक्रिया में बढ़ना चाहिए। तो मैंने उन्हीं मुद्दों को रखा, और समय आज चूंकि शनिवार था, समय ज्यादा नहीं मिला, 2-3 मिनट में हम लोग अपना बहस को समाप्त करना पड़ा। जयराम जी, एक तरफ विधायकों को साइकिल नहीं मिली,
देखिए, ये तो आपने सही कहा और अभी हमको लगता है कि 500 करोड़ इस राज्य का माननीयों का और सरकारी कार्यालयों का बिजली का बिल बकाया है, 500 करोड़। लेकिन अगर एक आम आदमी अगर उसका 5000 बकाया होता है तो फाइन भी होगा, कनेक्शन काट भी दिया जाएगा और एफआईआर भी होगा। तो ये दोहरा चरित्र है, इस बात से आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो साइकिल बिल्कुल छात्रों को मिलना चाहिए था और ये छात्रों को ही मिलता तो ठीक होता। हमें नहीं लगता कि माननीयों को साइकिल की जरूरत है। जयराम जी, राज्य विकास के लिए केंद्र से देखिए, इसके लिए निसंदेह राज्य और केंद्र का एक अच्छा संबंध होना चाहिए। राजनीतिक दल दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों राज्यों और केंद्र के बीच अगर एक संबंध अच्छा रहेगा तो हमें लगता है कि इस पर सुविधा होगी। अब राज्य सरकार का संबंध कैसा है ये तो समय के साथ हमें पता चलेगा, लेकिन उसके बाद भी केंद्र को सोतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी केंद्र को एक बहुत बड़ी राशि देते हैं, बहुत बड़ा राजस्व देते हैं। तो उस लिहाज से केंद्र को भी इस झारखंड के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।